Alright guys, welcome to the top 5 Godi Media of this week. Subscribe the channel and share the video. It's a fight against Godi Media. Finally, this Bagar Billa. कहाँ छिपा हुआ है? This hoarding went viral this week. Pakistan's migrant. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। किसी ने बोला नहीं, ये इंडियन जर्नलिज्म का कैंसर है, और किसी ने बोला ये पाइल्स है। पर ठीक है भाई, यहाँ की बातें कर ले, वो इम्पोर्टेंट है। दूसरी कंट्री में क्या हो रहा है देखी जाएगी बाद में। इफ यू गूगल एंड टाइप चूतिया जर्नलिस्ट, यू विल चेक आउट द रिजल्ट। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। कौए की बात करते हैं। लोकतंत्र को लोकतंत्र में गणतंत्र। Okay, on Twitter, Big B makes so many mistakes. We all are aware of it. Okay? T3835 पूज्य बाबूजी के एक पत्र का लेखन। उससे जब कोई आकर कहता है कि कौआ आपका कान ले गया, तो मैं कौए के पीछे नहीं दौड़ता, अपना कान टटोलता हूं। भाई मैं गरीब हूं। ये कौआ भी रोज प्राइम टाइम पे आके काव काव करेगा, कम्युनल बातें करेगा, लोगों को आपस में भिड़ाने की पूरी कोशिश करता है, पर फंसना नहीं है। लोकतंत्र को लोकतंत्र में गणतंत्र। Okay guys, India won the series against England last week, right? Entire credit goes to Indian cricket team. अब आप इस बात पे सोचो कि इस पे भी मोदी जी को क्रेडिट कैसे दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। दिया जा सकता है। हमारे आपा पापा पद्मा पपी स्टूडियो पर बहस हुई। मतलब ये ट्वीट पढ़ो। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया की शानदार जीत पर बधाई। इंग्लैंड को इनिंग से हराया, सीरीज जीती। पहले ऋषभ और सुंदर ने, फिर अक्षर पटेल और अश्विन ने कमाल कर दिया। कहा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। पद्मा पपी स्टूडियो पर बहस हुई। मतलब मोदी जी ने वैक्सीन क्या लगवाई, ऐसे प्यार से बताया जा रहा है जैसे कोई 14 साल की निब्बी अपने 15 साल की निब्बे का गुणगान कर रही हो। आपने सुना होगा कि नेताओं की चमड़ी मोटी होती है। पहले तो नर्सेस को बात समझ में नहीं आई, जब प्रधानमंत्री ने एक्सप्लेन किया तो वो हंसी, टेंशन कम हुई और मजाक में ही माहौल बदल गया। नहीं देखो, प्यार अंधा होता है। उन्होंने क्या बोला आपने समझा? मोदी जी ने नर्सेस को एक जोक सुनाया, नर्सेस को समझ में नहीं आया, फिर मोदी जी ने एक्सप्लेन किया। जब प्रधानमंत्री ने एक्सप्लेन किया तो वो हंसी। मतलब मोदी जी को अपना जोक एक्सप्लेन करना पड़ा है। मतलब गजब बेइज्जती है। And this week also people were trolling आज तक like hell. I mean this slide. अचार से नहीं समाचार से बनता है आज तक. And yes, आज तक is spending so much of money on the promotion. I mean the third installment of the promotion came with Anjana Om कश्यप जी। समाचार सुना रहे हैं या अफवाह फैला रहे हैं? ऐसी खबरों की हजामत करते हैं हम। खबरों के लिए आज तक, अफवाहों के लिए कोई। आज तक सबसे तेज। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अफवाह नहीं उड़ाते आज तक वाले। तो श्वेता जी क्या कर रही थी 2000 के नोट के साथ? खैर छोड़ो, वो बात नहीं कर रहे। यहाँ पे एक स्लाइड आई। रिया तूने क्या किया? रिया तेरे कितने रहस्य। और बहुत वायरल हुई कि आप अफवाह नहीं उड़ाते। बीमारी, दवा, प्यार और धोखा के कॉकटेल। तो ये क्या था? दिल बेचारा गैंग्स का मारा। नहीं, आज तक वाले अफवाह नहीं फैलाते। गुलशन के लिए गुड़िया मांगे इंसाफ। और यार हम लोग क्या करते रहते हैं, ये हम लोग बोलते रहते हैं श्वेता सिंह जी का ये कि चिप है चिप है चिप है। अरे ये तो पुरानी खबर हो गई। गाय एक ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन छोड़ता है और ऑक्सीजन लेता है। हाउ कैन वी मिस दैट? ये अफवाह नहीं है। जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है साथ ही ऑक्सीजन ही छोड़ती है। गाय के दूध में रेडियो विकिरण से रक्षा करने की सर्वाधिक शक्ति होती है। इससे बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। And yes guys, again the star of the show, our beloved BND, he made this week. थोड़ी मर्यादा रखिए। देखो जी, एक होता है पत्रकार और दूसरा होता है प्रवक्ता। प्रवक्ता अपना काम करता है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रवक्ता अपनी पार्टी को बचाता है, पर पत्रकार को दोनों तरफ बातें करनी चाहिए। हमारा प्यारा बीएनडी, आप समझ नहीं पाओगे कि एक पत्रकार बोल रहा है या प्रवक्ता बोल रहा है। मतलब वो 2019 का लोकसभा चुनाव भी था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को यहां पर अच्छी लोकसभा सीटें मिली, 65 के करीब लोकसभा सीटें मिली। तो कुछ तो ठीक कर रहे होंगे कि पब्लिक पसंद कर रही है अखिलेश जी, या कुछ तो करेक्ट होगा। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। थोड़ी मर्यादा रखिए। in one sentence he's not sounding like a journalist, he's sounding like a pravakta of I mean come on यार। ऐसा क्यों है अखिलेश जी? जब भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है तब ईवीएम पे सवाल होता है, सरकारी जीत होता है, सीबीआई ईडी की जीत होती है, और जब भी विपक्ष जीतता है तो वो उनकी जीत होती है। ऐसा क्यों? Then people will say two words to him and
या नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। मतलब पता नहीं कौन सा प्यार मिलता है इनको कि ये देश के बारे में जरा नहीं सोचते, बस एक ही चीज चल रही है। तो आप कह रहे हैं कि प्रशासन की जीत थी वो योगी आदित्यनाथ की जीत नहीं। But hold on for a second, guys. Aaj Tak is spending so much money on promotion. We have to help them. This promotion thing of Aaj Tak is going against them. खबरों के लिए आज तक, अफवाहों के लिए कोई। आज तक सबसे तेज। I remember last year when Corona was coming, Aaj Tak released this template. अल्कोहल के संपर्क में 1 मिनट के भीतर कोरोना वायरस की मौत। पूरी कंट्री को रवि शास्त्री बना रहा था आज तक कि बस एक बॉटल मारो कोरोना खत्म। कोरोना भी सोचेगा गजब बेइज्जती है। बंटी तो चूतिया है। रिमेंबर दैट स्लाइड, रिया ने सुशांत पर किया था जादू टोना। खबरों के लिए आज तक, अफवाहों के लिए कोई। नो बट आज तक इस सबसे तेज एज फार एज मोदी जी इज कंसर्न्ड। आई मीन चेक आउट ऑल दी स्लाइड्स। और ये 2 बेस्ट चटुकार स्लाइड्स ऑफ आज तक। वो जब मुस्कुराए योगी जी। As you know, the country is suffering with so many problems like petrol, gas, unemployment, but पर चुनाव सबसे इंपॉर्टेंट है और खूब पैसा खर्चा किया गया इसके ऊपर भी। खैर गोदी मीडिया ने क्या किया, हर तरफ से डिफेंड किया, मतलब इलेक्शन प्रमोशन को न्यूज बना के चला है। लेट मी टेल यू समथिंग, गोदी मीडिया वाज वर्किंग लाइक अ ओबीडिएंट पार्टी वर्कर। एंड चेक आउट दिस सीन गाइस। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो ये विजुअल आए कि मैदान तो खाली पड़ा है, कोई आया ही नहीं, ऐसे कैसे चलेगा, लगता रैली फ्लॉप हो गई। तुरंत गोदी मीडिया जागा। हमारे बिलवेड तिहाड़ी ने आके क्या सही डिफेंड किया, चेक तो करो। रैली, इसमें खास बात इस रैली में ये थी कि भीड़ आपको यहाँ पर थोड़ी सी कम नजर आएगी, दलाल। और उसका कारण ये है कि यहाँ पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया था। और ये बात that was Z News। और ये बात प्रधानमंत्री ने जाने से पहले ही कह दी थी कि उन्हें अपनी भीड़ में जो जनता आएगी उसके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन होना चाहिए। और सबको पहले बता दिया गया था कि सब लोग दूर दूर पर खड़े होंगे। Okay guys, I am coming on this topic again. How can someone say this to us? मतलब ये हिपोक्रेसी समझो गोदी की कि किसी देश में एक छोटा सा भी अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री जी को मिलता है, अच्छी बात है, मिलता है तो पूरा गोदी मीडिया बावला पिल्ला हो जाता है, डब 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 डब। और भाई डंका बज रहा है दुनिया में, बेस्ट पीएम इन द वर्ल्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलो ठीक है, पर अगर कोई कुछ बोलता है हमारे बारे में तो हमको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। फ्रीडम हाउस नाम बहुत अच्छा है और ये अमेरिका के सबसे पुराने एनजीओज में से एक है। एंड व्हाट फ्रीडम हाउस डज, जस्ट लिसन टू इट। और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एनजीओ हर साल दुनिया के दूसरे देशों को यह बताता है कि वहां के लोगों के पास कितनी आजादी है और वहां की व्यवस्था में लोकतंत्र की मात्रा कम हुई है या ज्यादा हुई है। क्यों ऐसी बातें हो रही है, ना कि उसी को गलत ठहरा दो तिहाड़ी जी। और इन रेटिंग्स में भारत को स्वतंत्र देश से आंशिक रूप से स्वतंत्र देश की श्रेणी में डाल दिया गया है। अमेरिका में लोकतंत्र पतन की ओर अग्रसर है और भारत में आंशिक आजादी ही बची रह गई है। No, nobody can defame the country, no. But if someone is saying something, we have to listen to it. Might be possible there is something wrong going on. फ्रीडम हाउस की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार और राज्यों में सहयोगी सरकारें आलोचकों का दमन करती हैं। बेतरतीब तरीके से की गई तालाबंदी के कारण लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। उसने बोला ये अमेरिका में काम करती है, एंटी नेशनल है। भारत को 100 में से 67 अंक देने वाले इस एनजीओ ने अमेरिका को 100 में से 83 नंबर दिए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में भी लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं में भारी गिरावट आई है। और इस एनजीओ के ऐसा करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, वो ये है कि इसे अमेरिका से 80% फंडिंग मिलती है अमेरिकी सरकार से। नहीं तिहाड़ी बाबू, अमेरिका को भी कम नंबर मिले और वहां के लोगों ने इसकी आलोचना की और मिनिस्टर्स ने बकायदा इस पे रिएक्शन दिया है। ये पार्ट नहीं बताएंगे। 2005 में अमेरिका को 100 में से 94 अंक मिले थे, लेकिन 2020 में 83 अंक ही मिले। 11 अंकों की गिरावट आ गई। अमेरिकी विदेश सचिव ने इस रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है और माना है कि दुनिया भर में सरकारें कम पारदर्शी हो रही हैं। यानी अगर इस एनजीओ को
100 रुपए मिलते हैं तो उसमें से 80 रुपए अमेरिका की सरकार से आते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस रेटिंग में अमेरिका इतने अच्छे नंबर। मेरे पापा डेमोक्रेसी ऐसे फंक्शन नहीं करती यार। And now guys, this is really serious and that's why we fight against the Godi media. मौलाना बदरुद्दीन अजमल, इनका एक स्टेटमेंट जिसको चॉप आउट करके बहुत चलाया गया और उसको एक एंटी नेशनल रंग दिया गया जो कि गलत था। इसका फैक्ट चेक हुआ और बाद में पता चला कि इतने सारे मीडिया सोर्सेस थे जो गलत बोल रहे थे। सबसे आगे था हमारा कौवा, वो हमेशा रहता है। भारत पर बरसों मुगलों ने शासन किया और भविष्य में भी भारत इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, बदरुद्दीन अजमल। ये ट्वीट बाद में कौवे ने डिलीट कर दिया लेकिन माफी भी नहीं मांगी। कुछ लोगों ने लिखा और उसको बाद डिलीट करके माफी मांगी जैसे परेश रावल जी ने, लेकिन कुछ लोगों ने तो माफी मांगने की जरूरत भी नहीं समझी। उन्होंने कहा भाई बोला, बात खत्म, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। राइट नाउ कंट्री इज गोइंग थ्रू सो मेनी प्रॉब्लम्स बट फॉर गोदी मीडिया द बिगेस्ट थिंग इज पीएम्स रैली इन बंगाल। I mean, they were working like party workers. That's not enough. How ABP News actually covering it? They gave the mic. अब बीजेपी न्यूज पर, माफ कीजिए एबीपी न्यूज पर, एबीपी न्यूज के लिए रिपोर्टर बनना पसंद करेंगे कुछ मिनटों के लिए? हाँ, क्यों नहीं। तो आप माइक आपको दे रहा हूँ। एंकर कौन है उधर? उधर कौन है? रोमाना जी। मतलब सीधे सीधे क्या है कि यार आप भी बोलो साहब, हमसे क्या बुलवाते हो ये लोग। कि यहाँ पर जिस तरीके से जनसैलाब आया है, मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती। यहाँ पर मैं एबीपी न्यूज की तरफ से बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अरे सर, आप एबीपी न्यूज की तरफ से नहीं बोल रहे, एबीपी न्यूज आपकी तरफ से बोल रही है। अब बीजेपी न्यूज पर, माफ कीजिए एबीपी न्यूज पर, पूरे पंडाल के अंदर ये देश के सबसे बड़े मैदानों में गिना जाता है, जहाँ जब भी राजनीतिक हलचल होती है वो परिवर्तन के लिए होती है। एक मिनट, क्या ये वही परिवर्तन है? आसोल परिवर्तन। इसी तरह का परिवर्तन चाहिए गोदी मीडिया में। खैर छोड़ो यार, गाना लगा दे। गेट द फक आउट ऑफ हियर। और हाँ, हमारी व्हाट इफ सीरीज चेकआउट करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक रखा हुआ है। हमें 302 इसके बारे में भी कहा लोगों ने, सारा गोदी मीडिया लगा हुआ था। पर कोर्ट तो ये कह रहा है, क्या माननीय न्यायालय को भी भूल गए लोग? आई मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ करप्ट दीस पीपल आर। इतने गांड फटी के ये बड़वे। And after so long, let's talk about our beloved BND मूवी आ रही है, गंगूबाई काठियावाड़ी। इसमें एक डायलॉग से अमीश देवगन जी को आपत्ति, और होनी भी चाहिए। किसी से डरने का नहीं, ना पुलिस से, ना एमएलए से, ना मंत्री से। बिल्कुल होनी चाहिए। सुन लो पहले। ना भड़बू से, किसी के बाप से नहीं डरने का। कैसे नहीं डरने का? डरना पड़ेगा। ना भड़बू से, किसी के बाप से नहीं डरने। भाई का टेरर है, थोड़ी मर्यादा रखिए। And yes, one tweet of our beloved BND। पहले ईवीएम पर बवाल, अब मतदाताओं पर सवाल। आगे का क्या है ख्याल? कि यहीं से घुमा के दे देते हैं अभी यहीं पे कि बीएनडी तुम जैसे पत्रकारों की वजह से, कि बीएनडी तुम जैसे पत्रकारों की वजह से देश का हो गया है बुरा हाल। अरे लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। ये ज़बान किसी ने खरीद ली, ये कलम किसी का गुलाम है। And how can we miss that, guys? The birthday of our beloved BND. Yes, his birthday last week. I mean, look at him. He is going to celebrate his birthday. नमस्कार, मैं हूं अमीश देव। किस्मत भी भाई की इतनी खराब है, बर्थडे BND तो सबने दो शब्द कह दिए। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। बढ़िया, हैप्पी बर्थडे टू आवर बिलवड BND। बाहर घूमते थे, किसके कमरे थे, ये सब बताओ। मेरा And we hope that he will do the unbiased journalism and grow in the right manner. As you know that the citizens of India are facing so many problems. Petrol prices, gas prices. Now check this out. Now nation wants to know. न हिंदू ना मुसलमान, हमें बेईमान। इस बागड़ बिल्ले को इतने हैवी प्रमोशन के पैसे कहां से मिलते हैं? Yes, nation really wants to know from where it's coming. And we all know the answer.